कंटिन्यू कर दीजिए। जगत परमात्मा केवल ज्ञान मूर्ते, सकल विमल दृष्टि शाश्वतानंद रूप, सहज परम चिच्छक्यत्यात्मक शाश्वतोऽयं, निखिल मुनि जनानां चित्त पंकेज हंस। यह भी मंगलाचरण में हमने नियम सार जी का सहजता के ऊपर मालिनी छंद स्मरण किया। क्या कहते हैं इसमें कि समस्त मुनि जनों के हृदय कमल का हंस, ऐसा जो यह शाश्वत केवल ज्ञान की मूर्ति रूप, सकल विमल दृष्टिमय, सर्वथा निर्मल दर्शनमय, शाश्वत आनंद रूप, सहज परम चैतन्य शक्तिमय परमात्मा वह जयवंत है, और वह कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और वह अंदर नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। यहाँ पर चैतन्य शक्तिमय कहा स्वरूप को, वो चैतन्यमय शक्ति रूप क्यों है, किसने बनाया? तो कहा है कि सहज 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 परम चैतन्य शक्तिमय। तो ये जो सहज है वो क्या होता है, ये सहज होता क्या है? पहले हम ये सहज क्या है यह निर्णय करते हैं कि क्या है, फिर ये सहज ये किस कारण से वह सहज है, सहजता का हेतु क्या है, हम सहज क्यों कहना चाहते हैं उसे। तो सबसे पहला तो यही है कि इस जगत में जितने भी कार्य हैं, इस जगत में जितने भी कार्य हैं, वे समस्त कार्य क्या हैं? वे समस्त कार्य सहज हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जो द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसकी जो पर्याय हैं वो सहज हैं। न केवल मेरे जीव की पर्याय सहज है, अभी तो विश्व में अनंत जीवों की सबकी पर्याय सहज है, क्रमबद्ध है। और अभी मैं काफी भेद बताने वाला हूँ। वह जो तो अनंत द्रव्य हैं, जीव ही नहीं, उद्गल भी, और धर्म आकाश काल की भी, यानी परमाणु की हर पर्याय सहज। यह पर्यायों की सहजता बताई है। सहजता दो प्रकार की, एक तो कार्यों में, और एक वस्तु की विद्यमानता में। वस्तु की विद्यमानता में, वस्तु विद्यमान है। ये है जो बना है वस्तु के अंदर, वह कैसे है, क्यों है यह? तो वह है सहज है। अर्थात हमें कार्यों में भी सहज देखना है और वस्तु की उपस्थिति में भी सहज देखना है। तो वस्तु जो है उपस्थिति, उसके अंदर ये जो अपना कलश लिया था अभी,
एक 128 नंबर का, इसके अंदर जो बताया कि एक तो सहज गुणमणि की खान है, आत्मा सहज गुणमणि की खान है। देखो ये सहज गुणमणि की खान, तो गुणों का समूह को द्रव्य कहते हैं। यहाँ आत्मा में वह हर गुण मणि है, चैतन्य मणि, और उस वो मणि उसकी खदान है, और वो किसने बनाई, तो कि सहज है। पर्यायों की सहजता तो ऐसी है जैसे कि जल का प्रवाह बह रहा है, सरिता में प्रवाह बह रहा है, जल में प्रवाह है, वो प्रवाह कौन पीछे से धक्का लगा रहा है पानी को, वो सहज बह रहा है, सहज जा रहा है, सहज चल रहा है, सहज चल रहा है। ये कार्य का सहजता, कार्य जल का प्रवाह सहज है, सहज है, कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है, ना कहीं उसे रोकने की जरूरत है, ना हम कहीं से रोकते हैं, ना कहीं हम पलटते हैं, और ना कहीं उसको फोर्स देते हैं, और सहज अपने आप चलती है, अपने आप चल रही है, अपने आप चल रही है, वो प्रवाह बह रहा है, बह रहा है, वो सहज हो रहा है। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय हैं, वो पर्याय उनका प्रवाह वो चल रहा है अनंत। अरे एक द्रव्य, एक वस्तु, उसके अंदर है अनंत गुण, तो एक गुण के एक समय में एक पर्याय, एक गुण की एक समय में एक पर्याय, तो अनंत गुणों की प्रति समय हुई अनंत पर्याय। हर द्रव्य में, जीव में भी और पुद्गल में भी अनंत पर्याय, तो अनंत पर्यायों का प्रवाह अपने आप, कौन इसे चला रहा है, कौन परद्रव्य चला रहा है, या मैं पलट रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, मैं उसको दबा रहा हूँ, क्या हूँ, मैं निर्मल पर्याय बना रहा हूँ कि मैं मलिन बना रहा हूँ, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो तो सहज हो रही है, सहज प्रवाह बह रहा है, सहज का प्रवाह बह रहा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये एक तो पर्यायों की सहजता। अब विद्यमान की सहजता, तो विद्यमान को सहज क्यों बताया जा रहा है, विद्यमान माने आत्मा द्रव्य है, गुणों का समूह, गुणमणि की खान, ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य, ये इसको हम कह रहे हैं कि सहज है। इसको किसने बनाया, द्रव्य को किसने बनाया, किसने बनाया, सहजता में किसने बनाया, वो द्रव्य सहज है। तो द्रव्य है जैसे कि अकृत्रिम चैत्यालय, 8,56,97,481, 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। वो बताओ कि किसने बनाए हैं, तो क्या वो हैं अकृत्रिम है, तो किसने बनाए, अरे बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो सहज रूप से बनाए हैं। तो देखो बनी हुई वस्तु जो अकृत्रिम होती हैं, वो अपने आप ही सहज रूप से वो कार्य रूप नहीं हो रही, सहज रूप से विद्यमान है, उपस्थित है, उपस्थित है। मेरे आत्मा को, द्रव्य को, ये भी अकृत्रिम भगवान आत्मा है, अकृत्रिम, अनादि अनंत, ध्रुव रूप, इसको किसने बनाया, कि इस ध्रुव को सहज विद्यमान, सहज विद्यमान, अकृत्रिम चैत्यालय की तरह मैं अकृत्रिम महापदार्थ हूँ, अनादि अनंत हूँ, अनादि अनंत, यह अनादि अनंत हूँ। छठी गाथा में कहा समय सार जी में कि यह जो आत्मा है वह अनादि है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध होने से अनादि है, और उसका अंत नहीं होने से अनंत है। तो वहां पे वो स्वतः सिद्ध, अनादि अनंतता का जो हेतु बनाया, उसे स्वतः सिद्ध बनाया, स्वतः सिद्ध के कारण से वो अनादि अनंत है। अच्छा स्वतः सिद्ध से, अच्छा स्वतः सिद्ध किसने, स्वतः सिद्ध क्यों है, क्यों, उपादान से, त्रिकाली उपादान से। अच्छा त्रिकाली उपादान क्यों है, तो उसके शक्ति रूप षटकारक से, वो क्यों है। इस प्रकार अनेक प्रश्न पे प्रश्न करते चले जाओ, प्रश्न पे प्रश्न करते चले जाओ कि ऐसा क्यों है, क्यों है, क्यों है। तो आखिरी में जो आंसर आएगा, तो जो उत्तर आएगा, वो सहजता पे जाकर के ही खत्म होगा, और सहजता पे ही
से ही वो कार्य पूर्ण होगा, वो उत्तर अपना संपूर्ण बन पाएगा। ऐसी बात है। नहीं तो इसके बिना, सहजता के बिना हर प्रश्न का उत्तर आप अधूरा है, अपूर्ण है। और यह इसका सहजता शब्द आखिरी में, इसमें सब समाधान है। कोई अभी किसे बना हुआ है, किसे बनाया है, कितने तो तर्क न्याय लगा ले, पर वो तो है सहज, अपने आप ही है। सहज मैंने अपने आप है, स्वतः सिद्ध है। एफर्टलेसनेस है ये। ऐसा ये है पदार्थ क्या, जो इस तरह से यहाँ पे कहा कि ये निश्चय दो बात बताई गई। इसके बाद हम इधर चले कि सारे दूर में अपन यहाँ पे तो कहाँ कहाँ लगाएं। तो ये जो सहजता है, यह सहजता का द्रव्य में है और पर्याय में है। ठीक है, ठीक है। अरे भाई, यह जो व्यवस्था है निमित्त में है कि उपादान में है? निमित्त में है कि उपादान है? निमित्त सहज है कि उपादान सहज है? तो हम ये कहेंगे कि उपादान सब सहज है, उपादान सहज। अजी उपादान ही नहीं, निमित्त भी सहज है। सर्वत्र सहजता व्याप्त है, ये निमित्तों में भी सहजता व्याप्त है। अरे भगवान महावीर स्वामी के जीव जो सिंह की पर्याय में थे, वहां पर चारण रिद्धिधारी मुनि का योग बना, निमित्त रूप से उनकी उपस्थिति हुई। तो बोलो ये सहज थी कि कृत्रिम थी? क्या उस सिंह ने याद किया था कि हे प्रभु आ जाओ आप, और आपको आना पड़ेगा? इस तरह से वो आए थे निमित्त? अरे निमित्त को मिलाया था कि मिल गए थे? निमित्त मिलाए नहीं जाते, मिल जाते। मिल गए, एकदम आ गए ऊपर आसमान से। इसका अर्थ ये है कि निमित्त भी सब सहज है। हर निमित्त सहज है। कार्य उत्पन्न होता है तो निमित्त भी होता है, उपादान भी होता है। कैसा अकेला उपादान से कार्य होता है, निमित्त नहीं होता है क्या? अरे कार्य तो उपादान से होता ही है, लेकिन साथ में निमित्त भी उपस्थित होता है। तो निमित्त उपस्थित होता है, पर निमित्त को लाता कौन है, जमाता कौन है कार्य बनाने के लिए? अरे कोई नहीं लाता है, निमित्त अपने आप आता है, निमित्त अपने आप उपस्थित होता है। इसीलिए कहते हैं कि निमित्त मिलाए नहीं जाते, मिल जाते हैं, क्योंकि वो भी सहज है। सहज बनाव बनता है, बनाव सहज होता है। सब बनाव हे निमित्त पर योग ते बन्यो अनादि बनाव। ये बनाव बनता है, अनादि से बनाव बन रहा है। हर कार्य में निमित्त होता ही है, निमित्त नहीं हो ऐसा नहीं है। वह निमित्त से कार्य हो ऐसा भी नहीं है, पर निमित्त निमित्त की जगह पर सहज रूप से उपस्थित है। उसकी उपस्थितता भी सहज है। उपस्थितता लाया कौन, लाया नहीं गया, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। वह निमित्त को भी ऐसा अंदर में कोई परिणाम नहीं आया कि मैं कैसे भी इसका कार्य करूं, और अपने आप ही वह पदार्थ उपस्थित होता है, और उसकी उपस्थिति उसमें उसकी उपस्थिति रहती है, और अपने पदार्थ में, उपादान में वह कार्य संपन्न होता है अपने उपादान से। तो उपादान भी सहज हुआ और निमित्त भी सहज हुआ। और उन्होंने उपदेश दिया। अब वो सिंह की पर्याय में वो देशना लब्धि हुई और परिणमन हुआ, प्रायोगिकरण में चढ़ के अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ। ये सिंह की पर्याय में अगर निमित्त से, निमित्त का अगर करता है अपने कार्य को, अगर हमारा कार्य सहज नहीं होता, तो सिंह को जो सम्यक दर्शन हुआ तो वो सहज हुआ कि वो उनके निमित्त से हुआ, उनके उपदेश से हुआ? नहीं, सहज हुआ। सहज हुआ का मतलब क्या है कि वो सम्यक दर्शन, क्योंकि यदि उपदेश से होता तो हम भी अपन कितने जीव, भव्य जीव रोज सुन रहे जिनवाणी, कितनी सुन रहे। गुरुदेव ने 45 वर्षों तक धूमधाम से धड़ल्ले से सुनाई, कान में कितनी गई, कितने जीवों ने सम्यक दर्शन किया। कौन कर पाया? यानी जिसका उपादान था कर पाया, नहीं कर पाया, वो उसकी व्यवस्था वो जानता है ये। लेकिन और वो सिंह को हो गया। इसका मतलब ये है कि निमित्त से होता तो हम सबको हो जाता, उसी वक्त हो जाता जब गुरुदेव के टाइम पे। क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये कि जब होने वाला है, जब होता है उपादान से होता है, जब होता है तो निमित्त पे आरोप जाता है, निमित्त की उपस्थिति होती है।
पर ये सारे बनाओ। अगर निमित्त से कार्य होता तो सिंह को हो गया, तो इसलिए तुम्हारा के मेरा भी हो जाएगा, तो ऐसा निमित्त से तेरा नहीं हो जाएगा। तेरा होएगा तब जो उपस्थित होगा उसको हम निमित्त कहेंगे। इसलिए जितनी सहजता से अपने इस सहज स्वरूप को समझ लेंगे, और सहज स्वरूप को समझ लेने से जो अंदर में वो दीनता हीनता के जो भाव हैं वे सब तो मिटेंगे ही। कर्ता बुद्धि का भुरका उड़ जाएगा और शुद्ध शांति आनंद के सरोवर में अपना आत्मा डुबकी लगाएगा। ये कहते हैं सहज आनंद जिसका जीवन है, सहज आनंद बन जाएगा, सहज आनंद बन जाएगा। एफर्टनेसलेस एसेंस जो होता है वही हमारी जिंदगी का सार है, वही से एसेंस है। एफर्टलेसनेस यही है एसेंस ऑफ द लाइफ। अपनी लाइफ यही है और दूसरा कुछ नहीं है। और यह क्या करना है, मेहनत में पलटू के विकल्प कब तक करेंगे हम? तब तक ही करेंगे जब तक कि ये सहज का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। जिस क्षण सहज समझ में आ जाएगा, ये इसकी कर्ता बुद्धि का जहर उतर जाएगा। इसलिए क्रमशः तो ये निमित्त उपादान में भी जिस तरह से निमित्त में भी सहजता हमने सिद्ध की, इसी तरह से और भी अपन लगा सकते हैं। पुण्य में, पाप में, सबके उद्योगों में सब सहजता है। कर्म के फल आते हैं, कर्म के फल आते हैं। अरे पाप के उदय आते हैं, कुष्ठ रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आते हैं। अपन अनंत अनेक प्रतिकूलताएं आती हैं। किस कारण से आई? किस कारण से आई? अरे कारण ढूंढ रहे हो तुम कि कर्म का उदय। पर कर्म का उदय क्यों बना? वो कर्म का उदय कैसे आया? कि मेरे परिणाम खराब किए थे। तो परिणाम खराब क्यों हुए थे? किसने कराए थे? कि वो कर्म के उदय ने कराए थे। तुमने कुछ नहीं किया था, मैं भी कर्ता बुद्धि रखता था। वो कर्ता बुद्धि किसने कराई थी? तो वो बात है, तो कर्ता बुद्धि तो मैंने स्वयं नहीं की थी। स्वयं क्यों की थी? अरे भाई वो सहज परिणमन है। लेकिन तू जानता नहीं था कि ये सहज परिणमन है, इसलिए वो कर्ता बुद्धि होती थी। सहज जिस क्षण जानने में आ जाएगा, सहज जानने में आ जाएगा, जानने में भी सहज आएगा। जिस काल में आने वाला है उस काल में ही आएगा। और तो वो जब सहज जानने में आएगा कि ऐसा मैं हूँ, तो वो काल से अपने आप कर्ता बुद्धि भी सहज ही चले जाएगी। इस तरह से उसको सम्यक दर्शन होगा। इसलिए जो पाप के उदय आते हैं भाई, वो सब संयोग में आते हैं, लेकिन आते हैं वो उसको भी जिस तरह से आना है उस तरह से आते हैं। वो किसी के लाए नहीं आते, हटाए नहीं हटते। वो जैसा होना है वैसा हो जाता है। तो कोरोना में कितने बीमार हुए, कितने को कोरोना नहीं हुआ, कितने को होकर के ठीक हो गया और कितने मर गए। क्यों हुआ? ये अंतर क्यों हुआ? ये किसके द्वारा हुआ? क्या कारण क्या बना? अरे सहज है। उस कोरोना के तो कीटाणु को अपन बुलाया नहीं सके, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो अपने आप आया। सब सहज परिणाम। सारा जो होता जगत स्वयं परिणाम में, जग का करता क्या काम। अरे दूर हटो दुष्कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। क्या सहजानंद? सहजानंद सहजानंद सहजानंद। डॉक्टर साहब ने लिखा है सब सहजानंद। बहुत जबरदस्त सारी बातें हैं। अनंत आनंद, अनंत आनंद, उन्होंने अनंत आनंद बोला, अपने ज्ञान सहजानंद बोलो। सहजानंद 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 सहजानंद। अरे भोगोगे काल अनंत। ये अनंत काल तक हम भोगते रहेंगे।
ये इस सहज के आनंद को इसे कैसे छूटेगा? इसी तरह पुण्य का उदय आता है, वो भी सहज आता है। जब धन आता है तो छप्पर फाड़ के आता है, बीमारी जाती है तो एकदम धूम दबा के भाग जाती है। ये जो सब समझ में आएगी कभी ऑटोमेटिक सिस्टम जब, तब वो एक आनंद अलग ही आएगा। जीवन जीने के अंदर में जो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, वो अपूर्व होगा, अपूर्व होगा। और नहीं तो फिर टेंशनों से भरा हुआ रहेगा, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन, सारे जीवन में भरे पड़े रहेंगे। बिना टेंशन के वो एक मिनट नहीं रह पाएगा। अरे बात समझिए। तो यहाँ पे सहज पर, यहाँ पे क्या लिखा है? तो इसलिए अपने को क्या है कि बहुत टेंशनों का समुदाय भर के रखना है, तो असहज रहना है, तो टेंशन का समुदाय अंदर रहना है। और यदि सहज हुए तो यह टेंशन का समुदाय ही चला जाना है, पूरा का पूरा चला जाना है। इसलिए कहते हैं क्या कि अब ये इसके लिए कि इसने तो बहुत सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, क्या प्लानिंग बनाए थे, पूरे जीवन के प्लानिंग बनाए थे, धन कमाने के बनाए थे। तो वो सभी, हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन सहज हो, अज्ञानी भी चाहता है कि मेरा जीवन सहज हो, सारी दुनिया चाहती है सहज, मतलब तो भैया ऐसा कमा लो यार, ऐसा आ जाए धन कि कुछ काम न करना पड़े, आता रहे और मेरा जीवन चलता है, मतलब सहज जीवन चलता है, चाहता है ना वो सहज जीवन। या तो क्या करो, कमाना ही पड़ रहा है, इतना कमा लो कि फिर बाद में अपना ब्याज आता रहेगा, पैसा आता रहेगा और अपना जीवन चलता रहेगा, सहज चलता रहेगा, सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। चाह रहा है ना वो सहज जीवन। ये बीमारी में से रोग, शरीर में रोग ना आए, बस ऐसे ही जीवन चलता रहे, अपना स्वस्थ जीवन चलता रहे। ये सही है, सहजता की चाह है, सहजता की चाह तो किसको नहीं है। धन बरसता रहे, जीवन चलता रहे, घर परिवार में जो एकता बनी है, संप है, मधुरता है, व्यवहार कुशलता है, सब बनी रहे, अपने आप बनी रहे, कोई झगड़ा नहीं हो, कोई आपस में विरोध भाव न बने, ये सब चलता रहे, सहज चले। ये चाहता तो वो भी है, लेकिन चिर संचित अरमानों का घट एक दिवस ही फूट चला दे। वो सारे जितने भी प्लानिंग थे और ये थे, सब ये सहजता के लिए वो सब चले, क्योंकि तुमने सहजता के लिए जो अंदर जा करके उस अपने जीवन की पर्यायों में सहजता उपलब्ध हो जाए, उस तरह का जो प्रोग्राम है वो तूने नहीं किया, वो नहीं किया, सेट ही नहीं किया। तो अब वो कह बल्कि चलता रहे, सहज हो जाए, सहज चाहिए तो सहज, पर मैं सहज बनने का अनुभव न करूं, सहज शुद्धात्मा का अनुभव न करूं, पर्याय को सहज न पहचान पाऊं, सम्यक दृष्टि न बनूं, ज्ञाता दृष्टा न बनूं, और सहज चलता रहे, तो कहीं ऐसा फूफा हुई का राज नहीं है जो चलता रहेगा, तो वो तो तेरे अरमानों का घट एक दिवस ही फूट चलेगा, सारा का फूट यार, क्या हो गया खत्म। इसलिए यहाँ पे सहजता को बहुत प्यार से, प्रेम से समझना है सब। उसके लिए अब जैसे अज्ञानी है, उसका सहज कैसा है, ये पंखा चलता रहे, चलाए कौन? चलाना तो मेरे को ही पड़ेगा, तो फिर तो सहज का माना तेने। तो ये चलते पंखे को यूं चलाए, ऐसे उसको पंखे को ऐसे ऊपर चलाए, चल रहा है और ये चला है, अरे तेरी उंगलियां कट जाएगी। ये सारी दुनिया सहज अपने आप चल रही है और मैं इसको सहजता को चला रहा हूँ। तो चला रहा है तो फिर सहज कहाँ माना तेने? चलते चक्र को मत चलाओ, अलग हट जाओ, ज्ञाता दृष्टा रहो, अपने आप चल रहा है पंखा।
हर कार्य, हर पदार्थ परिणति अपने आप हो रही है। ये शरीर की क्रिया अपने आप हो रही है, रोटी अपने आप बन रही है, कार अपने आप चल रही है, पैसा अपने आप आ रहा है, जा रहा है, और मैं जो बैठा बैठा उसके अंदर कल्पना कर रहा हूँ कि मैं कार चला रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये सब करता बुद्धि, ये असहजता स्वीकृति है। असहजता की स्वीकृति इसने कर रखी है और उसका दंड वो पा रहा है, मिथ्या दर्शन के कड़वे घूंट पी रहा है, और उसके कारण से उसके अनंत भाव खड़े हो रहे हैं। जन्म जन्मांतर में अनंत काल भटकेगा जिसका कोई अंत नहीं है। प्रभु ये इस बात को, सत्य को अपने को हृदयंगम करना चाहिए कि हमें सहजता किस तरह से अंदर से प्रकट करना चाहिए। है ना, क्या, क्यों, कैसे कैसे इसकी बात चल रही है। कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर से और पर्याय से दृष्टि हटाकर, कौन हटाएगा? सहज हटेगी। तो पर्याय को स्वतंत्र जान करके मुझे पर्याय को भी नहीं पलटना है। पर्याय भिन्न पड़ी है और द्रव्य अलग भिन्न बैठा है। द्रव्य और पर्याय दोनों अपने अपने स्वरूप में है, ये अनेकांत है। उसमें से ये सम्यक एकांत से द्रव्य की जो सत्ता है वो हमें विराजमान हो, पर्याय अपने आप क्रमबद्ध परिणाम रही है। बस ऐसे ज्ञान में स्वीकृति हो गई, हो गया, सब सम्यक दर्शन भी होता है और सब पर्याय अपने आप स्वतंत्र चलती है। देखो, इसके लिए इसे अकर्ता स्वभाव पर जाना होगा। कर्तृत्व बुद्धि मिटाना के लिए अकर्ता स्वभाव पे जाना होगा। सहज समझने के लिए, सहज जीवन बनाने के लिए, सहज परम पारिणामिक भाव, नियम सार में गुरुदेव के प्रवचन में अभी आया था, सहज परम पारिणामिक भाव, ये भी सहज विराजमान है। वो परम पारिणामिक भाव, वो सत्ता निज की सत्ता, ये मैं ही हूँ, ऑटोमेटिक मैं हूँ, सहज रूप से मैं हूँ। उसमें मैं पना वो पर्याय करेगी तो पर्याय सम्य दृष्टि बन जाएगी। मैं तो भगवान हूँ, मेरे को थोड़ी सम्य दृष्टि बनना है। द्रव्य तो भगवान ही है, उसको तो सम्य दृष्टि बनना ही नहीं है। भगवान अगर है तो सम्य दृष्टि बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिसको सम्य दर्शन नहीं उसको भगवान बोल सकते हो क्या? तो अपना द्रव्य तो भगवान है, मतलब कि मेरे को सम्य दर्शन नहीं करना है। अब करना किसको? इन पर्यायों को, क्योंकि वो दुखी है पर्याय, उसको दुख मिटाना है, उसको सुखी होना है। तो पर्याय को मेरा द्रव्य का आश्रय लेना होगा, मेरी तरफ झांकना होगा, और वो झांकेगी कब? कि उसको पर्याय स्वतंत्र है, ऐसे स्वतंत्र जानकर सहज है तो पर्याय का कर्तव्य तो छोड़ेगी। तो पर्याय का स्वतंत्र अपने आप उत्पाद व्यय हो रहा है, तो यह उत्पाद अपने आप अपने द्रव्य का अवलंबन लेते हुए सम्य दृष्टि बन जाता है। अंदर आत्मा में अनंत शक्तियों में एक सहज प्रकाश नाम की शक्ति है। वो प्रकाश शक्ति सहज अपने अंदर में वह स्वसंवेदन से शुद्ध आत्मा का अनुभव कराती। वो उसका सहज काम ही उसका ऐसा है। वो भी खुद भी सहज शक्ति है। वो सहज नियम सार में पूरा यही है, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सोक्ष की खान हूँ मैं। तो ये सब वो सारे अरे जिनवाणी पढ़ने की फुर्सत नहीं है जीव को, क्या करे? ये इसके अंदर सब माल भरा हुआ है। नियम सार पढ़ो आप, सहज सहज का की धूम मची हुई है अनेक अनेक गाथाओं में, अलग अलग जगह पर। वस्तु स्वरूप ऐसा है। तो फिर समय सार आदि सभी ग्रंथों में है यही सारी बात है। जहाँ 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 देखो जिनवाणी में, वहाँ पे अपना निज स्वरूप ही जानने को मिलता है। जैसा कहा दास, ये इसको अपने को अपनी तेरी कथा तुझे सुनाए रे। जिनवाणी के चारों ही अनुयोग तुझे तेरी कथा सुनाते हैं कि तू कौन है, तेरा को कर्म कैसे बंधे, तेरा परिभ्रमण क्यों हुआ, तो दुखी क्यों है और सुखी कैसे हो सकता है, तेरा द्रव्य क्या है, तेरे गुण क्या है, तेरे क्या, सब मेरी बात है। कर्मों की बात भी आएगी तो मेरी बात है, मेरे कोई कर्म कैसे बंधे और उदय कैसे आए, जो कुछ कथन सब मेरे लिए। तो मेरी बात तो मुझे, मेरे को अच्छे से समझना बहुत ही उचित होगा। क्यों उचित नहीं होगा? जरूर उचित होगा ही होगा। इसलिए अब ये यहाँ पर मुझे अब ये बात हुई कि अकर्ता स्वभाव को, सहजता को प्रकट करना कैसे, कैसे प्रकट करना, कैसे करना? सम्यक दर्शन के द्वारा करना, पक्षातिक्रांत से करना, शुद्ध नए से करना। ये ऐसे सहजता प्रकट होती है। सहज जीवन ऑटोमेटिक अपना आत्मा रूपी चक्र अपने आप चल पड़ता है, अपने आप चल पड़ता है। देखो घड़ी है, और घड़ी है, उस घड़ी का जो कांटा है उसको जो बैठ कर जो सेट करते हो दिन भर दिन भर दिन भर, ये अच्छी बात है क्या?
हर क्षण उसके कांटे को आगे बढ़ाते रहो बैठ के, बड़ी टाइम दे रही है क्या, बड़े मुश्किल से मेहनत बहुत करना पड़ती है, बड़ा दुखी हूँ मैं। अरे पर तू दुखी क्यों है, वो घड़ी तो सहज ही चलती है, तू हट जाए ना अलग, तू क्यों घुमा रहा है, तुझे नहीं घड़ी चल ही नहीं रही है, तो फिर सेट कर दे, एक बार सेट कर दे, उसके स्क्रू ढीला हो गया तो टाइट कर दे, वो अपने आप चलती रहेगी, चलती है बिना कुछ करे चलेगी, अपने आप चलेगी, टाइम जा रहा अपने आप। ये आत्मा रूपी घड़ी अपनी पर्याय, उसके कांटा अपने आप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अज्ञानी समझ रहा है कि मैं पर्याय पलट रहा हूँ, मैं पलट रहा हूँ, मैं पलट रहा हूँ, ये पर्याय पलट रहा हूँ, तो दिन भर कितना अनादि काल से कितना तूफान उठा रखा है इसने, कितना दुख भोग रहा है उस पर्याय को पलटने का। यहाँ समझा रहे हैं कि तेरी वो सब पर्याय पर्याय अपने आप पलट रही है, ये कांटा तू मत पलट, मैं क्या करूं कि तू सेट कर दे तेरी घड़ी को, कैसे करूं कि तू अलग हट जा, और ये द्रव्य विराजमान है उसमें, वो वही तू है खुद, तू द्रव्य अलग हो जा, ये घड़ी है और पर्याय तेरी जो है वो कांटे हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं, नजर आएंगे तेरे को, ज्ञाता दृष्टा रहेगा तो कुछ नहीं करना, सहज पर्याय पलट रही है, घड़ी चल रही है और चलती रहेगी हमेशा अनंत काल तक, एक क्षण के लिए पलटा नहीं करना पड़ेगा। क्या शांति हुई है, क्या अमृत मिला है, और क्या रत्नत्रय मिले हैं, और किसके फल में क्या मोक्ष मिलता है, परम अनंत चतुष्टय मिलता है, अनंत काल तक आनंद करता, अनंत काल मजा लेता है। ये सिर्फ इतनी सी बात वर्तमान में ये सहजता के स्वरूप को समझ आया। अभी तो अरुण जी ने ये गोष्ठी रखी सहजता की, और ये सब भव्य जीव इसके अंदर इतने भाग ले रहे हैं, सब शास्त्री गण, ये सब इस पे ऊपर खूब वर्णन करेंगे, प्रस्तुतिकरण देंगे। अरे सब ग्रहण करके, सब जो ने जितने भी हैं वो सब इसको ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करके क्या करेंगे, ये सब ग्रहण करेंगे ना, जितने भी सुनेंगे वो सब उस तत्व को, सहजता को ग्रहण करेंगे, लेकिन वो ग्रहण सहजता प्रकट कैसे होगी, तो उसके लिए उसको तो ये यहाँ पर भेद ज्ञान करना होगा, आत्म सन्मुख होना होगा, आत्मानुभूति करना होगी, तो ही वो वहाँ पे निर्मलता प्रकटेगी, इसके बिना कभी भी किसी कारण से भी नहीं प्रकट सकती है, और कोई कारण बन सकता ही नहीं है ना। तो सब प्रश्नों का उत्तर यही आया कि एक सहजता, जितने भी प्रश्न है ना सबका उत्तर, अगर जितने भी प्रश्न है कोई भी कर ले कुछ भी, उसका उत्तर आप ये दे दो कि सहज है, तो उसका समाधान हो गया, सब उत्तरों का समाधान है ये सहज, है ना। अब ये यहाँ पर इसके बाद में ये लेंगे अपन की दो बात भी, इसमें ये भी पॉइंट आया था कि सुखी हो क्यों, क्यों सहजता, क्या सहजता क्यों, और सहजता कैसे, ये तीन बिंदुओं पर मुझे बोलना है। तो उसमें क्या है ये तो बताया, क्या है द्रव्य में सहजता, पर्याय की सहजता, जैसे दो तरह से सहजता बताई, द्रव्य की विद्यमानता बने की सहजता है ऐसी सहजता सहज ही है, पर्याय में पलटती है, और जिस समय जैसी होने वाली है वैसी होती है, यह उसकी सहजता, सहज ही बिना बिना किसी के किए वो होती है ना, बिना मेहनत के, बिना एफर्ट किए ऑटोमेटिक वो होती है, इस तरह से वो हुई। तो ये तो हुआ कि क्या है सहजता, क्या है, और सहजता निमित्त में, सहजता उपादान में, समझता पाप में है, सहजता पुण्य के उदय में है, सहजता शरीर में है, शरीर सहजता कर्म में है, सहजता राग में है, सहजता आत्मा में है, सब में सहजता, ये क्या है वो उपस्थिति बताई गई। अब सहजता कैसे, सहजता क्यों, सहजता क्यों, अब क्यों का क्या उत्तर दिया जाए बताओ, सहजता क्यों, तो हम सहजता क्यों, तो सहजता क्यों का तो कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप सहजता स्वयं से यही बनी बनाई है, अनादि से अनंत काल तक वस्तु सहज ही है, क्यों का सवाल क्या है। लेकिन फिर भी हम क्यों का उत्तर देना चाहते इस रूप में कि सहजता जीवन को क्यों, जीवन में क्यों आवश्यक, ये क्यों को इधर लगाएंगे, सहजता जीवन में क्यों आवश्यक, सहजता क्यों, एक उत्तर उसका सिंपल, सुखी होने के लिए,
सहजता क्यों? क्यों? सुखी होने के लिए। ये उत्तर है, ये सुखी होने के लिए। अब ये सहजता को ज्ञानियों ने अपनाया, मुनियों ने अपनाया, ध्यानियों ने अपनाया और परमात्मा बन गए। इसलिए सहजता क्यों? सुखी होने, जिसको सुखी होना है वो सहजता को स्वीकार करे। सहजता, सहज, सहज है, सब सहज है, पर्याय पर्याय सहज है, द्रव्य भी सहज है। ऐसे सहजता को स्वीकार करे तो दृष्टि द्रव्य पे जाकर त्रिकाली ध्रुव में मेपना करते हुए समय दृष्टि बनती है और पर्याय की क्रमबद्धता से पर्याय अपने आप उत्पन्न नष्ट होती हुई ज्ञान की गेय बनती है। करना कुछ भी नहीं पड़ता। जो सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन होते ही 3 गुण की पर्याय में एकदम निर्मल काम होता है। जैसे तो अनंत सर्वगुणास्ते सम्यक तो में अनंत गुणों की निर्मल पर्याय एक साथ होती है, लेकिन मुख्य 3। नंबर 1 सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण की पर्याय में अनुभूति के काल में सहज स्वीकृति में अनुभूति होगी, पक्षातिक्रांत हो जाता है। सहज स्वीकृति में पक्षातिक्रांत हो जाता है, लक्ष्य द्रव्य पे चला जाता है, पर्याय स्वतंत्र हो जाती है। बहन श्री के वचनामृत में है कि लक्ष्य द्रव्य पे जाता है, वेदन पर्याय का होता है, आनंद का वेदन होता है, आनंद पर्याय में आता है। तो लक्ष्य तो द्रव्य पे और वेदन पर्याय का, ऐसा होता है। तो लक्ष्य करने वाली भी पर्याय होती है, तो लक्ष्य होता है द्रव्य का और वेदन पर्याय में आता है। ये तो वहां पर 3 गुण के अंदर एक चमत्कार होते हैं। नंबर 1 श्रद्धा गुण की पर्याय में क्या होता है? त्रिकाली द्रव्य ध्रुव में मेपना आ जाता है। ज्ञान गुण की पर्याय में क्या होता है? तो स्व को स्व और पर को पर जान लेता है। ये ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, मतलब ज्ञान स्व को स्व, पर को पर जानता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो स्व पर पिछानवे को भानु सी बखानी है। स्व और पर को भिन्न भिन्न जानने के लिए जिनवाणी को सूर्य के समान कहिए। अब उसको है आपको सम्यक ज्ञान में स्व को स्व और पर को पर रूप से निर्णय करना है खुद को। जिनवाणी तो बता रही है, मानना तो अपने हाथ में है, तो हम मानेंगे तो काम चलेगा। ये स्व को स्व और पर को पर जानना, ये ज्ञान गुण की पर्याय के अंदर में काम हो जाता है। अब रही बात चारित्र गुण की पर्याय, तो चारित्र गुण की पर्याय में अनंतानुबंधी कषाय भस्म हो जाता है। अनंतानुबंधी कषाय का भुरका उड़ जाता है। महादुखदायी चुड़ैलवा ऐसी परिणति थी वो खतरनाक, जो अनंत काल से दुख दे रही, अनंत संसार में भटकाने का हेतु बनती थी वो ऐसी वह कषाय, वो उसका नाश हो जाता है। इसलिए ऐसी ये रत्नत्रय की उपलब्धि का प्रदायक सिर्फ ये भेद ज्ञान से हर पदार्थ को अपनी अपनी सत्ता में पड़े हुए जानो, सहज सहज सहज, और आप अलग हटते जाओ और सहज सत्ता जो द्रव्य विराजमान है उस सत्ता में अपना आत्मसात कर लो, मैं पना ले आओ, सब काम संपन्न हो गए, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यार मेरे को बहुत विषय है और टाइम दिया बिल्कुल 2-3-4 मिनट बचे हैं, क्या कहें। तो भाई देखो, अब इसमें हमको क्या करना है, क्यों करना है, तो हमको ये हो गया ना, क्यों शब्द का उत्तर क्या मिलाया, क्यों सुखी होने के लिए, टेंशन मिटाने के लिए। अनादि से बहुत टेंशन था, बहुत टेंशन था, वो सारा रहे। He has lot of tension, इतना टेंशन, वो सबको मिटाने के लिए ये हम क्या करें, तो उसके लिए ये सहजता काम आएगी। सहजता क्यों? इसलिए कि तेरा टेंशन मिट सके। और सहजता क्या है? 7 भय मिटाने के लिए। और सहजता क्या है? 84 का चक्कर मिटाने के लिए। अब अपन कैसे करें सहजता, कैसे करें, कैसे हो गई इसी सहजता? द्रव्य विद्यमान रूप से सहज है जैसा वो मिले, जो कि क्या मैं बताया था कि द्रव्य द्रव्य ध्रुव है तो सहज है वो मिले। सहज गुणमणि की खान, एक सहज शब्द है, इसमें भी 38 गाथा में दिया है नियम सार में
तो वे सहज वैराग्य रूपी शिखर का शिखामणि, सहज वैराग्य रूपी शिखर का शिखामणि, सहज वैराग्य रूपी महल का शिखर का शिखामणि। वहाँ वैराग्य ने भी सहज लगाया है। एक सहज शब्द का जो वैराग्य का लगाया ना, तो वैराग्य में सही आया। अज्ञानी को भी वैराग्य होता है। मैं दोनों की तुलना करना चाह रहा हूँ यहाँ पे वैराग्य सहज शब्द के द्वारा कि एक तो वैराग्य होता है जो भी सम्यक दृष्टि जो है उसको तो सम्यक दृष्टेर भवती नेतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, उसको तो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्रकट होती है, तो वो तो वैराग्य उसको तो सहज है, ये सहज है सम्यक दृष्टि को। और सहज ही जब बढ़ता है तो वैराग्य का महल शिखर चढ़ता है, वो भी सहज है सब। मैंने पांचवा गुण स्थान वैराग्य का महल हो गया है ना, चौथा गुण स्थान वैराग्य का महल तैयार हो गया, चौथा गुण स्थान महल पे शिखर पांचवा गुण स्थान, और महल शिखर का शिखा बनी वो प्रमणि, और इतना वैराग्य प्रचुर वैराग्य वो मुनिराज छठा सातवां आदि गुण स्थान। ये जो बात है कि तो अब यहाँ जितने भी ज्ञानी हैं उनको ये जो वैराग्य है वो सहज वाला है, और अज्ञानी को जो वैराग्य है ये वो हट पूर्वक किया गया, मैं नहीं करना। जैसे बहू होती है ना और रूठ जाती है, ऐसा ये इन विषयों से रूठा है। अरे ये विषय जो है मेरे को नरक में ले जाएंगे, उसके डर से वो मैं इसको छोड़ता हूँ, छोड़ना पड़ेगा, हट पूर्वक छोड़ता हूँ, और वो इस प्रकार छोड़ भी देता है। और वो हट पूर्वक छोड़ा ना, सहज वैराग्य नहीं है, किसी कारण से बलपूर्वक ला रहा है, वैराग्य जबरदस्ती ला रहा है, ये है कर्ता बुद्धि वाला वैराग्य। इसको वेहंसी के वचनामृत में कहा कि ये वैराग्य है वो रूंधी हुई कषाय है, अज्ञानी का जो वैराग्य है और रूंधी हुई कषाय है, कषाय ये हट पूर्वक की बात है ना, सहजता से विपरीत वाला वैराग्य। जिसको सहजता प्रकट नहीं हुई जीवन में और उसने वैराग्य धारण किया है, वो वैराग्य उसका हट पूर्वक वैराग्य है। और वो हट पूर्वक का जो वैराग्य है वो चलते पंखे को चलाने से हाथ उंगलियां काटने जैसा कषाय ही हो, तो रूंधी हुई कषाय। ये यहाँ असली जो वैराग्य है वो अपने आप में पर द्रव्य भिन्न है और अपनी पर्याय स्वतंत्र हो रही है, कहाँ आकुलता, ये आकुलता का मैं करता हुई हुई नहीं, अपना आप मैं भिन्न बेटा, मैं सहज विराजमान। तो सहज ही दृष्टि द्रव्य पे जाती है, सहज ही आनंद आता है, सहज ही राग आदि छूट जाते हैं और सहज मोक्ष हो जाता है क्रमशः। ये उपलब्धि होता है सहज और हट पूर्वक। सहजता का उल्टा हट पूर्वक क्रिया, क्रियाओं की सहजता, ये सहजता ज्ञानी को होती है, क्रियाओं की जो हटपूर्व अज्ञानी को क्रियाएं हट पूर्वक होती है, वो मिथ्यात्व है। इसीलिए द्रव्यलिंगी साधु नौवीं ग्रह गया अनंतवार, तो उसने कोई ये क्रिया नहीं की थी ऐसा तो है नहीं। 28 मूल गुण निरति 4 पालन किए, फिर उसके मोक्ष क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ, मुक्ति के मार्ग में ही नहीं आया अभी तक। तो पहला गुण स्थान बोला गया, तो पहला गुण स्थान में क्यों ऐसा है? क्योंकि उसने सिर्फ एक गलती, जो आज के अपनी गोष्ठी का सब्जेक्ट है सहज, वो उस सहजता को उसने स्वीकार नहीं किया। तो कितनी बड़ी क्रियाएं, सब घर बार छोड़ा, क्या करे, क्या कितनी उसने मेहनत की है उसके लिए, पर वो हुआ कर्ता बुद्धि से किए ना, सब कर्ता बुद्धि से किए ना, हठ पूर्वक किए ना सारी क्रियाएं। वो जब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि तू इसकी जगह तू भावलिंगी बनना, भावलिंगी बनने के लिए पहले सम्यक दर्शन कर ले, घर में घर गृहस्थी में सम्यक दर्शन हो जाता है, वहीं से सहजता स्वीकार हो गई, वही बढ़ती बढ़ती है, वह सहजता से ही आगे गुण स्थान बढ़ते हैं और मोक्ष जाता है। के पुरुषार्थ भी तो होता है, तो पुरुषार्थ होता है तो पुरुषार्थ भी सहज होता है, पुरुषार्थ भी सहज होता है, पुरुषार्थ भी सहज होता है। हठ और पुरुषार्थ दोनों की बात भी
अपने आमने सामने यहाँ पे आ गई है, जो वो भी। तो इस तरह से ये, और अब ये लाएं अपन कि चलो अब अकर्ता बनेंगे हम तो ही काम होएगा, तो अकर्ता बनेंगे तो ही हमारी सहजता होगी। तो अकर्ता बनने के लिए इसे क्या करना, ये ना कैसे हम सहजता प्रगटाएं जीवन में। तो उसके लिए अभी बताया कि सम्यक दर्शन से प्रकटती है, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से ये सहजता प्रकटती है। सम्यक दर्शन मूल है, उसमें वो हुआ तो सब ज्ञान चारित्र सब अपने आप हो जाएंगे। तो ये जो भव का परिभ्रमण का जो जीवन की जो भावना ये भा रहा है, भव की भावना भा रहा है, अब यहाँ पे ये जब अब भव की भावना छोड़ेगा, आत्म भावना भाएगा, तो इसके सहजता जरूर प्रकटेगी। अब ये सहजता प्रकटाने के लिए एक बात और है महत्वपूर्ण, कैसे हो सहजता, तो उसके लिए इसे अकर्ता बनना होगा। अकर्ता इज इक्वल टू ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा इज इक्वल टू अकर्ता। ये अकर्ता बोलो कि ज्ञाता बोलो, बात एक ही है। अब इसको अकर्ता बनना होगा और ज्ञाता बनना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है? नंबर 1 कि सबसे पहला तो अरहंत भगवान की श्रद्धा करना, ये नंबर 1 अकर्ता बनने के लिए, कि अरहंत भगवान केवल ज्ञानी हैं और उन्होंने जैसा जाना है वैसा होगा, जो जैसा भगवान जानते हैं वैसा होगा। देखे श्री जिनराज काज सब होए निरंतर, और देखे श्री जिनराज काज कुछ करना नहीं, कोई काज हमको करना ही नहीं। जब भगवान ने देखा जाना वैसे होगा, उन्होंने कहा 12 साल बाद द्वारका जलेगी तो जली, और वो इतने काल बाद मोक्ष जाएगा तो इतने काल बाद वो मोक्ष गया। राजा श्रेणी के यहाँ पे जो है प्रथम तीर्थंकर बनेंगे इसी भरत क्षेत्र में। अभी ये वहां से नरक से आएंगे तो तीर्थंकर का जीव, तो कहा उन्होंने वैसा होगा, बराबर तीर्थंकर बनेंगे, समय समय अनुसार सब व्यवस्था। तो इसलिए केवल ज्ञान की श्रद्धा करो। क्या जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता, अब तक सत्का न प्रभु सम्मान किया। इसलिए सबका सम्मान करो, करता धरता बना छोड़ो, ये केवल ज्ञानी की, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, श्रद्धा लाओ। तो नंबर 1 हुआ केवल ज्ञान की श्रद्धा, ठीक है। तो इससे करता बुद्धि नष्ट होगी। दूसरा कि ये जो कर्म है उनके उदय अनुसार सारा काम होगा, अपने करने से नहीं होगा। सब सहज कर्म बंधे हुए हैं, वैसा उदय होएगा वैसा बनेगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जा, एकदम अकर्ता बन के शांति का आनंद का लाभ ले। जो होना है वह ही कर्म बंधे हैं, उसे उदय आएगा वैसा होगा, कि तू करेगा वैसा होगा। तेरे करने से कुछ नहीं होगा, वो होगा जो कर्म के अनुसार होना है। इसलिए तू शांति से ज्ञाता दृष्टा रहे, जो होता है उसको देखता रहे, जानता रहे, करना की बुद्धि मिटा दे अंदर से। तेरा फायदा ही फायदा है इसमें, डरे मत के काम बिगड़ जाएगा, बिगड़ेगा ही नहीं काम, जो होना है वैसे होगा। अब रही बात ये, तीसरा पॉइंट बताओ अकर्ता के लिए, तो इसका है वो ये वस्तु स्वरूप को पहचान, वस्तु को जान ले, ये है खास। तो यह अकर्ता बनाएगा, अर्थात सहज जीवन होगा, सहज जीवन परिणमित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कहना है कि वस्तु स्वरूप का, वस्तु स्वरूप कैसा है, क्योंकि तो वस्तु के अंदर 2 तरह की पर्याय हैं, एक तो सहभावी पर्याय और दूसरी क्रमभावी पर्याय। सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय 2 पर्याय हैं। तो जो सहभावी पर्याय इज इक्वल टू गुण, त्रिकाली गुण को सहभावी पर्याय बोलते हैं। तो वो साथ साथ रहते हैं वस्तु के द्रव्य के साथ साथ अनादि से है। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय सो गुण, अन्वय के विशेषण सो गुण।
तो वो जो अंदर के विशेषण है गुण, वो सहभावी पर्याय। और क्रम भावी पर्याय तो एक के बाद एक उत्पन्न हुई रही है, अनादिकाल से अनंत काल तक होती रही, क्रमबद्ध सब पर्याय क्रम, ये पर्याय क्रम भावी। अब ये दोनों सहभावी और क्रम भावी पर्याय, ये क्या वस्तु का स्वरूप है। वस्तु के अंदर दो तरह की पर्याय हैं। अब हमारा प्रश्न है कि भाई था, तुम क्या करना चाहते हो, किसी भी वस्तु में जो फेर बदल करना चाहते हो, तो किसी परद्रव्य में करना चाहते हो कि स्वद्रव्य में करना चाहते हो, तो चलो परद्रव्य में, चलो परद्रव्य में बताओ कि परद्रव्य के अंदर द्रव्य में दो तरह की व्यवस्था है, गुण और पर्याय। तो तू सहभावी गुणों को पलटना चाहता है कि उनकी पर्यायों को पलटना चाहता है? इसके अलावा तो वस्तु में कुछ होता ही नहीं है। तो तू द्रव्य को पलटना चाहता है, गुण को पलटना चाहता है, पर्याय को पलटना चाहता है? तो गुण को, तो गुण तो अनादि अनंत है, उसको क्या पलटेगा? अच्छा, पर्याय को, पर्याय तो अनादि से अनंत जबकि फिक्स है, सब निश्चित है, तो कैसे रहेगा? एक पर्याय को भी नहीं पलट सकता है। अच्छा अच्छा, तो परद्रव्य में कुछ नहीं करना, तो अच्छा तो मेरे स्वद्रव्य में, स्वद्रव्य में तो करना पड़ेगा ना, सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। तो अपने द्रव्य में क्या करना चाहता है बता? द्रव्य को पलटना चाहता है कि अपनी पर्याय को पलटना चाहता है? द्रव्य में गुणों को, तो गुण तो अनंत अनंत गुणों की खान है, गुण मणि रत्न की खान, तो उसका भरपूर समुद्र है। तो अच्छा, तो भरा विद्यमान है, अब इसको क्या करूंगा? क्योंकि द्रव्य विद्यमान है, इसको कुछ नहीं करना, वो तो बना बनाया है, इसको कुछ करना ही नहीं, पलटा पलटी करना ही नहीं। तो अच्छा, मेरे को पर्याय तो पलट देना पड़ेगी, पर्याय तो पलटना है, मिथ्यात्व पलटना है, सम्यक करना है, अज्ञान हटाना है, सम्यक ज्ञान लाना है, करना तो पड़ेगा ना। अरे भाई, ये पर्याय भी क्रमबद्ध है, अनादि से अनंत काल तक सब फिक्स है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फिर आप पर्याय को भी नहीं पलटूं तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो पर्याय स्वतंत्र है तो क्या पलट सकता है? तो बता के क्या पलट सकेगा? कुछ नहीं। तो फिर इसका मतलब कि मैं तो कुछ करना ही नहीं है। तो हाँ, यही तो है कि कुछ नहीं करना है। तो पुरुषार्थ क्या रहा? कि पुरुषार्थ ये रहा ना कि कुछ नहीं करना है, ये वाला समझना, ये ज्ञान आ जाना, यही अनंत पुरुषार्थ है। करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। और अब ये रही बात अंतिम, क्या एक और यह करता होने का तरीका, चौथा पॉइंट है कि अपना जो द्रव्य है त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाल अकर्ता है, त्रिकाली अकर्ता। क्योंकि जब पर्याय क्रमबद्ध होती है तो ये मालूम पड़ा, तो कुछ नहीं करने वाला तत्व जो मैं बैठा हूँ, तो पर्याय मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तो फिर नहीं करने वाला तत्व बैठा हुआ यहाँ अनुभूति में आना चाहिए। नहीं करने वाला, तो नहीं करने वाला त्रिकाल अकर्ता द्रव्य बैठा हुआ है। तो वो जो ज्ञान का घनपिंड है अकर्ता, तो ये द्रव्य बैठा हुआ, ये मैं हूँ, ये इसमें मैं खिसक गया, मैं द्रव्य पे आ गया, मैं द्रव्य। अब ये पर्याय क्या करना है? कुछ नहीं करना, हो गई सम्यक दर्शन, हो गया ज्ञान भी, हो गया चारित्र भी, हो गया अपने आप, हो गया ये होने वाला था, हो गया। तेने करता हो जाएगा, सहज देखा पर्याय को, अपने को सहज देखा, पर्याय से स्वतंत्र जान लिया, अपने आप सब रत्नत्रय हुए, अपने आप मुक्ति का मार्ग पूरा करके मार्ग का फल परमात्मा बना, इसके जीवन के अंदर छा जाता है। इसलिए अपने सब जीव ये इसी तरह से अपनी आत्म साधना द्वारा अपना कल्याण करें, सहजता के इस वैभव को सहज रूप से प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। जय जी। आपकी आवाज बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब श्री प्रदीप जी को। भाई साहब ने सहजता क्या है